आजकल छोटी छोटी बातों पे हमारे जो रिलेशंस हैं वो टूट जाते हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हम चिड़चिड़ापन, लोनलीनेस, ये सब कुछ फील करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, इनकी जो जड़ है वो सिर्फ एक है। अगर आप उसको जान जाएं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आपने सुना होगा हम लोग जनरली बोलते हैं कि खुश रहा करो। खुश रहने से क्या होता है? खून बढ़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खून एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिकली रीज़न क्या है कि जो हम बोलते हैं कि खून बढ़ता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं बी द बेस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमोशंस जो हैं, हमारी भावनाएं जो हैं, बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या इमोशंस पे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, इसको एक डाइवर्ट किया जा सकता है। एक दिशा में आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सही इंसान के लिए या सिर्फ फिर सही काम के लिए। लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे डाइवर्ट करने के लिए हमें इसका जो बेस है वो जानना होगा। दोस्तों, इमोशंस सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, डिसीजन मेकिंग या डिप्रेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास ना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है हार्मोन्स से। हार्मोन्स कनेक्ट होते हैं आपके इमोशंस से। अगर आपको इमोशंस कंट्रोल करने हैं तो उसके लिए उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, डिप्रेशन आना और फिर सैडनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वीडियोस से हम देखते हैं 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमने कभी नहीं सोचा। अगर हम सोचें इसे, तो अगर हम जानने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि हाँ, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। डोपामिन डिटॉक्सिकेट के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। किसी भी हार्मोन्स को जो आप पर हावी हो रहा है उसे डिटॉक्सिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटॉक्सिकेट नहीं करते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। अब डिटॉक्सिकेट कैसे कर सकते हैं? उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, बट डिपेंड करता है आप पे कि आपका डोपामिन किस में ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। ज़्यादा रिलीज़ हमारा डोपामिन होता है वीडियो गेम्स, कोई भी चीज़ है जिसमें हमारा ज़्यादा मन लग रहा है बट उसमें फ़िज़िकल एफ़र्ट्स बहुत कम है। तो फ़िज़िकल एफ़र्ट्स किस में कम होंगे? जो हार्ड वर्किंग नहीं है। ऑब्वियसली डोपामिन हमारा वीडियो गेम्स में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे या फिर लव अफेयर्स, इसमें ज़्यादा रिलीज़ होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि विदाउट फिज़िकल वर्क अगर आपका डोपामिन इंक्रीज़ हो रहा है तो आप वो वर्क क्यों करेंगे जिसमें हार्ड वर्क करके कम डोपामिन रिलीज़ हो रहा है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका कंफर्ट जोन। अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, आपको वो कंफर्ट जोन में डोपामिन और ज़्यादा सेव होता जाएगा और आप पर हावी होता जाएगा। तो आप क्या करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द डोपामिन इज़ अ हार्मोन, राइट? तो हाउ टू डिटॉक्सिकेट इट? फर्स्ट, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज मीन्स 24 आवर्स हैं आपके पास। आपको 45 से 50 मिनट्स तो आपको अपने उन 24 आवर्स से निकाल सकते हो। अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो 24 आवर्स से 23 आवर्स, वट एवर यू वांट टू डू दैट। आप धूप ले सकते हो, आप गार्डन में जा सकते हो, हंस सकते हो। इन सब चीज़ों से डोपामिन आपका एक्टिवेट होता है। न्यूरॉन्स आपके डोपामिन को रिलीज़ करते हैं। अब डोपामिन आपका रिलीज़ हो गया, आपने गेम खेल रहे हो, आप कंटिन्यूसली आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट मीन्स आपका जो डोपामिन लेवल है वो बढ़ा रही हैं। उसके लिए तो आपने एक कोई भी कॉमेडी वीडियो देखा तो आप वो नेक्स्ट देखना चाहेंगे, उसके नेक्स्ट देखना चाहेंगे। लेकिन अगर उसके उल्टा आप करेंगे, स्टडी के लिए अगर आप जाएंगे और स्टडी करना चाहेंगे तो वहाँ आपका डोपामिन लेवल बहुत कम होगा कंपेयर विद वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स आपको डोपामिन लेवल को इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि आपका स्टडी या फिर आपको जो बेनिफिट देता है उस डोपामिन की कैटेगरी में आपका जो डोपामिन लेवल है, जो पॉजिटिव डोपामिन है जिससे आपको बेनिफिट होगा, वो आपका रिलीज़ बहुत कम होगा, जिससे कि आपका अट्रैक्शन, आपका इंटरेस्ट बहुत कम होगा। फिर आपको अट्रैक्ट करेगा वो डोपामिन जिसका लेवल बहुत हाई है।
चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो आपकी लवर्स से बात करने की आपका जो इंटरेस्ट है वो हो। अब डोपामिन एक्टिवेट दोनों तरफ है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो आपको अट्रैक्ट कौन सा करेगा? जो ज़्यादा है, जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है, राइट। अब डोपामिन वहाँ पर ज़्यादा जाएगा जहाँ पे क्लियरिटी बहुत कम है। अब क्लियरिटी कहाँ पर कम है? जैसे कि वीडियो गेम्स है, उसमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बट क्लियरिटी नहीं है। बट येस, अब आपकी लव लाइफ देख लीजिए, आपको पता नहीं है आपकी मैरिज होगी आपके पार्टनर से नहीं होगी, वहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। लेकिन एक बार मैरिज हो जाती है तो वो डोपामिन लेवल बहुत कम, जो न्यूरॉन्स हैं वो डोपामिन को बहुत कम रिलीज़ करते हैं, जिससे कि अट्रैक्शन, कहते हैं ना कि 1 साल या 6 महीने बाद फिर अट्रैक्शन कम हो जाता है शादी के बाद। क्यों होता है? इसी वजह से, क्योंकि वहाँ क्लियर है, दिस पर्सन विल बी देयर द होल लाइफ, क्लियर हो जाता है। लेकिन लव में क्या होता है कि हमें क्लियर नहीं है कि वो पर्सन हमारे साथ रहेगा लाइफ टाइम या नहीं रहेगा। अब यहाँ पर डिटॉक्सिकेट डोपामिन को करना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो 40 to 50 मिनट्स, 1 घंटे आप लगा लीजिए, आप अपनी एक्सरसाइज को 1 घंटा दीजिए, तो आपका जो पॉजिटिव डोपामिन है वो कम रिलीज़ होगा, लेकिन वो आपके फैक्ट्स को क्लियर करेगा, वो आपको रियलिटी दिखाएगा। वर्चुअल जो लाइफ आप जी रहे हो, वीडियो गेम्स, लव लाइफ, और ये जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है आगे चल के, क्लियर नहीं है, यहाँ पर ये क्लियर कर देगा आपको। और आपके डोपामिन पे, जो डोपामिन है, इमोशंस और डोपामिन का कनेक्शन, आई मीन हॉर्मोन्स और डोपामिन का कनेक्शन होता है। अब हॉर्मोन्स आपके इमोशंस को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका जो डोपामिन है यानी कि हार्मोन है, अगर इसका गेम आपने चेंज कर दिया तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमोशंस पे कंट्रोल, बहुत सारे लोग कहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इट मीन्स आप अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करो। हार्मोन से कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज, आपको अच्छा फूड, आप अपने फूड में एक फ्रूट्स को ऐड कीजिए, चाहे वो बनाना हो, एप्पल हो, कीवी हो, कुछ भी हो, आप एक फूड को ऐड कीजिए। पर डे आपको लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्पल ही लेना है, बनाना ही लेना है, जो भी आपको पसंद है वो आप दिन में किसी भी टाइम खाइए, आप यूज़ कीजिए। एक्सरसाइज करेंगे, आपको स्वेट बैलेंस होंगे। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, जैसे कि आपका सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है, जब ये एक्टिव होंगे तो आपके सामने क्लियरिटी होगा कि यस, मुझे करना क्या है एक्चुअली, या फिर कोई प्रॉब्लम है जिस हार्मोन्स की वजह से डोपामिन ज़्यादा लेवल हो गया है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे एक्टिवेट कैसे करना है। तो जो डोपामिन है ये एक प्लेजर हार्मोन्स है, इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसमें आपको प्लेजर, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसमें आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, और जब डोपामिन रिलीज़ होगा तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी ज़्यादा कहीं कम, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है किसी भी चीज़ में और उसमें आपकी लत लग रही है, जैसे कि आप अपना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल आपकी हैबिट हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपका ये जीवन, लाइफ है ना, आप जिंदा हो अभी, राइट। इसलिए आपकी दिमाग में हलचल मची रहती है, आपके न्यूरॉन्स तरह तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं, उथल पुथल लगी रहती है। लेकिन आप क्या करते हो? अल्कोहल और स्मोकिंग करने से आप अपने माइंड को, जो हार्मोन्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हो वहाँ पर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपके सोचने की क्षमता वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। अपनी माइंड को आप गार्बेज कर रहे हो। आप जीवित हैं, राइट, आप अलाइव हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्टिवेट हैं, आप सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपने पत्थर को देखा है, पत्थर एक जगह रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई ठोकर मार के जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको है, क्यों? क्योंकि आप में जीव है, आप जीवित हैं, अलाइव हैं, लाइफ है। अगर वो लाइफ नहीं है तो फिर आप पत्थर के समान है। इट मीन्स आप अल्कोहल और स्मोकिंग और तरह तरह के ड्रग्स लेकर के आप अपने आप को पत्थर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जिस टाइम तक आपने वो अल्कोहल यूज़ किया है या हैबिट हो गई आपके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्कोहल लेना गलत बात है, कुछ समय के लिए, कुछ पॉइंट के लिए, ये नहीं कि हर दिन आप ये करते रहें। आप अपने आप को पत्थर बना देंगे, पत्थर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप को जीवित रखिए, अच्छे रखिए, अपने आप को समझिए। अगर आप अपने आप को समझ पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम अपनी एक्सरसाइज से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ये सब गेम है हमारे हार्मोन्स का। हमारे हार्मोन्स होते हैं वो डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन। ये 4 मेजर हार्मोन्स हैं जिनको मैंने स्टडी किया है, और जहाँ तक कि पता किया है इनको बैलेंस कर लिया जाए तो लाइफ बच जाए। ऑक्सीटोसिन
हमारा यूज़ होता है बॉन्ड के लिए, हमारे लव लाइफ के लिए, बॉन्ड के लिए बहुत अच्छा ये यूज़फुल और बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एंडोर्फिन्स जो है वो पेन किलर हार्मोन है। अगर हम अपने फूड को अच्छा रखते हैं तो हमारा एंडोर्फिन्स भी अच्छा होगा। उसके लिए भी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया है वही ज़रूरी है। और भी ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए बी द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।